बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में बादलों का डेरा है और आज बारिश की संभावना है। बादलों की वजह से सुबह का तापमान 11 डिग्री। इसके अलावा आज कोहरा नहीं, ये रात की बात रही। विजिबिलिटी अच्छी रही। दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें सामान्य ही हैं क्योंकि कोहरा नहीं था तो विजिबिलिटी ठीक थी तो यातायात पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, अब ये कहा जा रहा है कि बादल बन रहे हैं आसमान में तो बारिश भी होगी और आप जानते हैं कि अगर बारिश और हुई तो फिर ठंड और पड़ेगी। वैसे इतनी ज़्यादा ठंड दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था। अभी तक आप देखिए पिछले दिनों की बात करें तो विजिबिलिटी ज़ीरो थी। कई लोगों की तबीयत भी ख़राब हुई। कोल्ड, फीवर, ये खांसी ज़ुकाम की दिक्कतें लोगों को हो जाती है। अब ऐसे में जब अगर बारिश होती है, क्योंकि संभावना तो जताई जा रही है दिल्ली में कि आज बादल नज़र आ रहे हैं, तो उसके बाद और ठंड बढ़ेगी। ये मैं आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हूँ। चंडीगढ़ की, अमृतसर, ग्वालियर, आगरा, अलीगढ़, हरिद्वार, अयोध्या, जयपुर, मतलब कुल मिला के समझ लीजिए। बात हम चंडीगढ़ की करें, हम पंजाब की करें, हम मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपके सामने, उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीर आप देख रहे हैं, जयपुर, राजस्थान की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर तो कई जगहों पर कोहरा नज़र आ रहा है। हालांकि हरिद्वार में तो कोहरा नहीं है, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि विजिबिलिटी ठीक है, लेकिन चंडीगढ़ में कोहरा नज़र आ रहा है। अमृतसर में भी ऐसी हालात हैं। ग्वालियर में तो कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा है। आगरा में भी थोड़ा बहुत कोहरा है, लेकिन ठंड तो बहुत ज़्यादा ही है। अलीगढ़ में आप देखिए किस तरीके से कोहरा धुंध सी नज़र आ रही है। अयोध्या में भी बहरहाल ऐसी तस्वीर है। जयपुर में भी टॉप एंगल से ली गई ये तस्वीर है। ठंड प्रचंड है और ये ठंड अभी और ज़्यादा लोगों को सताएगी क्योंकि ये कहा जा रहा है कि टेम्परेचर और गिरेगा। अभी जनवरी का महीना है, अभी तो शुरुआत हुई है जनवरी की। पूरा जनवरी है, फिर फरवरी है और ऐसे में और ठंड पड़ेगी। अब देखिए, मैं इस वक्त आपको ये बता रही हूँ कि कहाँ पर कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। कुपवाड़ा की बात करें तो -2.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसके अलावा कोकरनाग में -5.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। श्रीनगर में -1.6 डिग्री टेम्परेचर है। गुलमर्ग में तो -2.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये देखिए आप, यहाँ पर लगातार ठंड हो रही है। माइनस में टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर बता रहा है। पंपोर की बात करें तो यहाँ पर -2.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये श्रीनगर की बात कर लीजिए, गुलमर्ग, पहलगाम, पंपोर, कुपवाड़ा या कोकरनाग में माइनस में टेम्परेचर है। यहाँ तो दिल्ली एनसीआर वालों का हाल 10 डिग्री या फिर उससे अगर हम 4-5 डिग्री पर भी जाते हैं तो सोचिए कि किस तरीके से ठंड लगती है। लेकिन अगर माइनस में टेम्परेचर है तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप चलिए हाल जान लेते हैं। जब हम आपको तस्वीरें दिखाई रहे हैं अलग अलग राज्यों की, वहाँ पर कैसे हैं हालात, कितनी पड़ रही है ठंड, ये भी हमारे सहयोगियों से जान लेते हैं। इस वक्त रॉबिन शर्मा को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, शिमला से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव झा जम्मू से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं और अब अस्मित सिन्हा भी हैं, पटना से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम शिमला का रुख कर लेते हैं क्योंकि शिमला में ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर पूरे हिमाचल की बात करें, हालांकि शिमला का टेम्परेचर तो परसों सामान्य से ज़्यादा था, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि भाई इतनी ज़्यादा कभी इस मौसम में वहाँ पर टेम्परेचर नहीं रहा है। लेकिन रॉबिन, फिलहाल बताएं आज क्या शिमला के हालात हैं, कितनी ठंड पड़ रही है वहाँ पर? देखिए, आज एक बार फिर हिमाचल में बारिश बर्फबारी को लेकर अलर्ट है और हाई रीचेस में आज फिर एक बार बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में इसका जो असर है वो मैदानी इलाकों और हिमाचल के जो निचले जिले हैं वहां पर एक बार फिर देखने को मिलेगा। और ऐसे में आज के बाद एक बार फिर निचले इलाकों में ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी को लेकर अलर्ट है। हालांकि शिमला, मनाली और जितने भी पर्यटन स्थल है यहाँ पर बर्फबारी होगी या नहीं, इसके संभावना अब कम नजर आ रही है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान था कि बीते कल 5 तारीख के बाद से मौसम खराब होना शुरू होगा और आज बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल शिमला में अभी चटक धूप खिली हुई है। बादल थोड़े थोड़े जरूर हैं पर ना के बराबर हैं। तो ऐसे में शिमला में बर्फबारी होगी या नहीं, इसके लिए अभी कोई भी संभावना यहाँ बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो पर्यटक है और पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं, किसान हैं, बागवान हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शिमला जैसे इलाकों में बर्फबारी जरूर देखने को मिले। जी, और जाहिर सी बात है कि शिमला के लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब वहाँ पर बर्फ़बारी हो, और पर्यटन भी बढ़ता है जब बर्फ़बारी होती है, क्योंकि शिमला ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे भी नहीं होता, तो लोग वहाँ पर जाते हैं, पर्यटक वहाँ पर जाते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी रॉबिन, लेकिन पटना का भी रुख कर लेते हैं। अस्मित, ज़रा बताएं कि पटना में इस बार कितनी ठंड पड़ रही है, क्या टेम्परेचर वहाँ का है और किस तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई हैं लोगों को ठंड से बचाने के लिए?
प्रीति, देखिए, पटना में आईएमडी ने बिहार के लिए जारी किया है अलर्ट और अगले 4 दिनों तक पटना में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन धूप इस बीच खिलखिला के हो रहा है तो थोड़ा लोगों को राहत जरूर है ठंड से, लेकिन कड़ाके की ठंड है। जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा बर्फीली है, जिससे कनकनी वाला ठंडा जो महसूस होता है वो लोग यहाँ के महसूस कर रहे हैं। और इसको लेकर के पटना के जिलाधिकारी ने पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल को भी बंद कर दिया है कड़ाके की ठंड को देखते हुए। और ये स्कूल जो है अभी बंद रहेंगे जब तक अगला आदेश डीएम की तरफ से जारी नहीं होता। और इसी को लेकर के पटना में ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और आईएमडी की तरफ से ये जारी किया गया है कि जितने सुबह में जो कोहरा है रहता है पटना में, खास करके बिहार में सबसे ज़्यादा कोई जिला प्रभावित रहा तो बांका, जमुई, भागलपुर, ये तमाम इलाके जो है बहुत ज़्यादा ठंड की चपेट में है। लेकिन पटना भी इसमें पीछे नहीं है। पटना में भी आज सुबह से ही कोहरे से विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम था, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हुई पटना की सड़कों पर। अभी भी आप मेरे पीछे देखिएगा तो बहुत ज़्यादा गाड़ियां नहीं चल रही है पटना की सड़कों पर। अमूमन ऑफिस जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ होती है पटना की सड़कों पर, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार थमी है थोड़ी। और आने वाले समय में अभी और 3-4 दिन ऐसे ही घने कोहरे होंगे। सुबह की शुरुआत कोहरे से ही होगी, लेकिन दिन में मौसम क्योंकि धूप निकलेगा तो थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। कड़ाके की ठंड है फिलहाल बिहार में, कड़ाके की ठंड है। और आपके पीछे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फॉग भी हुआ है, वो भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। लेकिन चलिए, राहत की बात ये कि वहाँ पर दिन में धूप आ जाती है तो इससे लोगों को राहत मिल जाती है लगातार। क्योंकि हम अपने सहयोगियों के जरिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू से इस वक्त केशव झा हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। केशव, जरा बताएं, कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं तो जमकर बर्फबारी वहाँ पर हो रही है, लेकिन जम्मू में कैसे हालात हैं? वहाँ पर कितनी ठंड हो रही है? बिल्कुल प्रीति, देखिए इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर में मौजूद हूं और जम्मू में मैं मौजूद हूं। जम्मू में हालांकि कश्मीर के कंपेयर में ठंड कम है और जम्मू में बर्फबारी भी नहीं हो रही है, लेकिन सुबह और शाम के मौसम में टाइम में जो है वो ज़रूर यहां पर ठिठुरन महसूस हो रहा है। इस वक्त मैं कटरा जाने वाले हाईवे पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं जम्मू का जो आसमान है पूरी तरह से साफ आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर जम्मू का जो है अभी 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन इस जो हवा जो चल रही है जम्मू में, जिसके कारण ठिठुरन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि पास में ही कश्मीर है और कश्मीर में लगातार जो है बर्फबारी हो रही है, जिसका असर सीधा जम्मू में भी देखने को मिल रहा है। और जम्मू में फिलहाल मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन कश्मीर की तरह जम्मू में बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन सुबह शाम जो लोग हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, वो ज़रूर यहाँ पर ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। और खासकर तौर से अगर बात करें तो रात के समय में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो और ज़्यादा लुढ़कता है और जिसके कारण जो ठंड है वो साफ तौर से महसूस होती है। बिल्कुल केशव, और जाहिर सी बात है जो लोग जाते हैं घाटी में उनको तो वहाँ पर ठंड महसूस होगी, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स के बहुत ज़्यादा कम होता है। ख्याल रखिए आप अपना। अक्षय भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, दिल्ली से लाइव जुड़े हैं। अक्षय, ज़रा बताएं, क्योंकि एक तरफ तो ठंड की मार, ऊपर से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में बादल भी नज़र आ रहे हैं, ऐसे में बारिश भी हो सकती है। प्रीति, बारिश हो रही है और सुबह से ही बारिश हो रही है और इसके कारण दिल्लीवासियों को ठंड से बिल्कुल राहत मिलती हुई दिख नहीं रही है। और मौसम विभाग ने जो प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले समय में ऐसे ही मौसम बना रह सकता है, यानी कि कल भी बारिश हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया था कि दिल्ली वासियों को बारिश का सामना करना पड़ सकता है और उसके बाद ठंड बढ़ सकती है। तो देर रात से ही ये रुक रुक करके बारिश हो रही है और सुबह से तो लगातार बूंदाबांदी का दौर जारी है। इसके कारण ठिठुरन भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोहरे की चपेट में भी दिल्ली और एनसीआर का इलाका रहा सुबह सुबह, तो उसके कारण जो तमाम ट्रेनें हैं जो दिल्ली आने वाली हैं उस पर वो भी प्रभावित हुई। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें लेट हुई हैं, प्रभावित हुई हैं और असर दिल्ली एयरपोर्ट्स पर भी देखने को मिल रहा है। वहाँ भी जो फ़्लाइट्स हैं वो काफ़ी देरी से सुबह उड़ान भर रही थी और अभी अगर स्थिति देखें तो नॉर्मलसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन बारिश और ठंड के मौसम में निश्चित रूप से अब दिल्लीवासियों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से प्रदूषण की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। प्रदूषण बहुत विकराल रूप से बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये कहा जा रहा है कि अगर बारिश अच्छी खासी
अगर वृद्धि तरीके से हुई होती है तो फिर पोल्यूशन कम हो जाएगा। बिल्कुल अक्षय, और क्योंकि आपने कहा कि सुबह से दिल्ली में बारिश हो रही है तो आपके पीछे तस्वीरें भी नजर आ रही है, झमाझम बारिश हो रही है। उम्मीद हम ये करेंगे कि इस बारिश से, पोल्यूशन से राहत तो दिल्ली के लोगों को मिल जाए, क्योंकि वो लगता है कि दूर दूर तक होता हुआ नजर नहीं आता। थोड़े टाइम के लिए पोल्यूशन कम भी होता है लेकिन फिर वही क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है। मैं लौटूंगी, इस पहले एक बार फिर से अस्मित का रुख कर लेती हूँ पटना से, क्योंकि लगातार जुड़े हुए हैं। अस्मित ज़रा बताएं, क्योंकि सर्दी में हम देखते हैं कि कोल्ड, फीवर या फिर सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। खासतौर पर बच्चों से कहा जाता है कि अपना ध्यान रखें। ऐसे में वहाँ पर हॉस्पिटल्स में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं उनकी भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। क्या कोई अतिरिक्त व्यवस्था की गई है या कहा गया है कि हॉस्पिटल से कि आप तैयारी करके रखिए? इसका जायजा लगातार लिया जा रहा था। पटना के जिलाधिकारी खुद सड़कों पर थे प्रीति, आज से कुछ दिन पहले जब ठंड बहुत ज़्यादा पटना में बढ़ने लगा था तो वो खुद इसका जायजा ले रहे थे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पहले भी कहा था कि बिहार के तमाम अस्पताल में मुकम्मल व्यवस्थाएं हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत, अगर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ता है तो अस्पताल उसके लिए तैयार रहेगा। साथ ही पटना की सड़कों पर जो हालात बने थे, जो पटना के जिलाधिकारी ने जगह जगह पर अलाव की व्यवस्थाएं की थी ताकि जो लोगों को अगर ठंड से बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो वो अलाव का सहारा ले सकते हैं। तो जगह जगह पर सभी तरह की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं ताकि किसी तरह के भी लोग हों उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो ठंड से बचने के लिए, और इसकी पूरी मुकम्मल व्यवस्था पटना में की गई है। अस्पताल हो या फिर पटना की सड़क हो, सब जगह। बिल्कुल, और ज़रूरत भी है ऐसे वक्त में, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है। ये शीतलहर अपनी चपेट में जब कोल्ड वेव लोगों को लेती है तो बीमार लोग हो जाते हैं। रॉबिन शिमला से लगातार बने हुए। रॉबिन, आप बताएं, क्योंकि शिमला तो काफ़ी पर्यटक जाते हैं, वो इंतज़ार ही करते हैं कि भाई कब वहाँ पर बर्फ़बारी हो, लेकिन आपने कहा कि अभी तो खुद नहीं पता वहाँ पर कितना इंतज़ार करना होगा। ऐसे में वहाँ पर बिज़नेस पर क्या असर पड़ रहा है? जो बिज़नेसमैन हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, और जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो तो स्नोफॉल का वेट करते हैं, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों के लोग, उनका क्या रिएक्शन है, वो सब क्या कह रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, देखिए इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि राजस्थान और पंजाब की तरफ से जो गर्म हवाएं हैं वो लगातार शिमला की तरफ पहुंच रही हैं, और ऐसे में यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत आश्चर्यजनक है, कुछ अलग है। हमने देखा कि जनवरी 3 को पिछले दिन हिमाचल प्रदेश में 24 साल का सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर दर्ज किया गया था। तो ऐसे में जो दिन के तापमान है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जो स्नोफॉल की जो संभावनाएं हैं वो लगातार कम होती जा रही है। और ऐसे में इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो यहाँ के पर्यटन कारोबार पर चल रहा है, क्योंकि ना केवल यहाँ के स्थानीय लोगों में ना उम्मीद है, बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटक जो फॉरकास्ट देखकर शिमला ज्यादातर आते हैं कि इस उम्मीद में कि यहाँ पर स्नोफॉल जो है वो देखने को मिले, उनमें भी एक नाउम्मीदी है। वो भी इस बात का लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जल्द ही यहाँ पे जो बर्फबारी है वो देखने को मिले। और इसका सबसे बड़ा दूसरा असर बागवानी पर भी है, क्योंकि सेब और जो तमाम फसलें हैं उनके लिए चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है, और जो अभी बर्फ पड़ती है वो जमीन में जो उपयुक्त मॉइस्चर है, नमी है, वो बना के रखती है साल भर। तो ऐसे में बर्फबारी अगर नहीं होगी तो इसका सीधा सीधा असर सेब बागवानी पर भी पड़ता है। और हमने पिछले साल देखा कि कम बर्फबारी के चलते इस साल पिछले साल सबसे ज्यादा, सबसे कम जो फल उत्पादन है, सेब उत्पादन, वो हिमाचल में देखने को मिला था। तो अब ऐसे में एक बार फिर अगर इस साल भी बर्फबारी ना के बराबर शिमला जैसे जिले में होती रही तो यहाँ पर एक पर फिर जो सेब बागवानी है उसको एक बड़ा प्रभाव यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आएगा। रॉबिन, तो इसके कई अगर बर्फबारी नहीं होती है समय पर तो जाहिर सी बात है काफ़ी इसके नुकसान है, चाहे हम पर्यटन के क्षेत्र में बात कर लें या फिर वो किसान जो सेब की खेती करते हैं। जाहिर सी बात है इंतज़ार किया जाएगा, लेकिन इसी के साथ आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं पर कोहरा है, कहीं पर सर्दी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी का तमाम जानकारी देने के लिए।